स्वागत है आप लोगों का आर क्लासेज में। तो आज हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं त्रिकोणमिति का 8.4। तो यहाँ पर हम सभी फार्मूला को एक बार फिर पुनः याद करते हैं जिससे कि 8.4 को हल करने में कोई कठिनाई नहीं हो। अब यहाँ पर देखिए, इसमें आपने फार्मूला पढ़ा है कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों की कुल संख्या 6 होती है। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? पंडित भोला प्रसाद बट्टे हरि बोल। तो अब देखिए, पंडित भोला प्रसाद बट्टे हरि बोल के माध्यम से हम लोग एक समकोण त्रिभुज के कर्ण, लंब और आधार को याद करते हैं। तो पंडित भोला प्रसाद बट्टे हरि बोल बोलते हैं और साथ में बोल रहे हैं हम लोग सोना चांदी तोल। जैसे ही हम लोग सोना बोलते हैं तो सोना से अर्थ हो रहा है एस से होता है सोना और साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है, तथा सी से होता है चांदी और यहाँ पर सी से मतलब आ रहा है आपको कॉस थीटा बराबर बी बटे एच होता है। और बी का अर्थ होता है बेस मतलब आधार और एच का अर्थ होता है हाइपोटेनस जिसका मतलब होता है कर्ण। अब यहाँ पर चलते हैं टैन की ओर। तो टैन थीटा बराबर होता है पी बटे बी। पी का अर्थ होता है परपेंडिकुलर मतलब होता है लंब और बी फॉर बेस मतलब होता है आधार। अब देखिए, इसी का अपोजिट आपको याद होगा, साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? एच बटे पी। और कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है एच बटे बी। और टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा और कॉट थीटा का अपोजिट क्या होता है? बी बटे पी। यहाँ तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, इसको हम इससे पिछले वीडियो में जब 8.1 का बताने के लिए जा रहे थे तो सबसे पहले इस दोनों को हम सिद्ध करके बताए थे कि फार्मूला प्रूफ कैसे किया जाता है। अब यहाँ देखिए, इस दोनों को अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होता है? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? एक। ये आप अच्छा तरीका से जानते हैं। तथा इस दोनों को गुना करते हैं तो क्या होता है? देख लीजिएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है एक। तथा इस दोनों को गुना करते हैं तो क्या होता है? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है एक। यहाँ तक हम लोग सिद्ध करने के लिए भी जान चुके थे। तो हम आगे चलते हैं फार्मूला को लिखने के लिए। साइन थीटा बराबर, अगर ये साइन इस दोनों के बीच में अगर गुना का चिन्ह है तो इसको अगर बराबर के दूसरे तरफ भेजते हैं तो क्या होता है? एक टर्म भाग में चले जाता है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1 बट्टे कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बट्टे साइन थीटा। फिर यहाँ पर देखिए, तो कॉस थीटा बराबर हो जाता है 1 बट्टे सेक थीटा और सेक थीटा बराबर हो जाता है 1 बट्टे कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, तो टेन थीटा बराबर हो गया 1 बट्टे कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर हो गया 1 बट्टे टेन थीटा। यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें दो फार्मूला हम और बताए थे। उसमें फार्मूला ये बताए थे कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। अब हम चलते हैं इस चैप्टर से अब त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण को यूज करने के लिए तथा सर्व समीकरण को बताने के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिएगा। अब देखिए, इस चैप्टर में सारा फार्मूला का यूज होने वाला है, जिसके लिए मैंने फिर से बताया होता क्या है। जैसे सर्वसमीकरण और समीकरण दो चीज हम लोगों ने यहाँ पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। तो सर्वसमीकरण क्या होता है? सर्वसमीकरण, सर्व का अर्थ होता है सभी जगह। अब समीका मतलब वैसी समीका जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है ना, उसको कहा जाता है सर्वसमीका। तो यहाँ देखिए, सर्वसमीका को इंग्लिश में हम लोग आइडेंटिटीज बोलते हैं। तो पहला सर्वसमीका त्रिकोणमिति में क्या होता है? आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब देख लीजिए, सर्वसमीका, इसका नाम सर्वसमीका दिया गया है। अब इसको हम लोग प्रूव कैसे करते हैं? तो यहाँ पर देखिए, एक हम समकोण त्रिभुज ले रहे हैं। यहाँ पर जैसे मैं एक समकोण त्रिभुज लिया तो अब यहाँ पर इसका नामकरण कर रहे हैं ए बी और सी। कोई दिक्कत इसमें तो नहीं है। अब यहाँ साइन थीटा को हटा करके हम अगर ए ही लेते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए, अगर आप ए लेते हैं तो सबसे पहले पहला सर्वसमीका अगर हम लिखें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो इसको हम लोग चलते हैं सबसे पहले प्रूफ करने के लिए कि यह होता क्या है। अब देखिए, साइन थीटा बराबर होता है क्या है? पी बटे एच। अगर इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम लोग इसका देते हैं स्क्वायर देते हैं। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बी बटे एच। तो इसका भी हम लोग क्या देते हैं? स्क्वायर देते हैं। बराबर क्या हो गया? एक। ध्यान से देखिएगा कि इस समकोण त्रिभुज में अगर हम लोग समकोण त्रिभुज पर चर्चा करते हैं तो लंब और आधार तो बदलता है लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता है दोस्तों। अब फिर यहाँ पर देखिएगा, अगर साइन ए लिए तो इसके सामने की भुजा हो जाती है लंब
और इसका मतलब थीटा मेरा ए है, तो इसके सामने की भुजा अगर BC है तो यहाँ पर हमको लंब का भी जरूरी है, और यहाँ पर हम क्या लेंगे, P के बदले में, मतलब P मेरा जो हो रहा है तो थीटा ए लेंगे तो मेरा P हो गया BC, तो P के जगह हम लिखेंगे क्या, BC। अब देखिएगा H मेरा क्या है, और H तो कभी बदलता नहीं है, तो H मेरा हो गया AC। तो यहाँ पर क्या करें, अगर इस पर वर्ग है तो इस दोनों पर क्या देंगे, वर्ग। फिर यहाँ पर देखिएगा cos A बराबर लिखे हैं तो यहाँ मेरा फिर थीटा, लेकिन यहाँ पर जरूरी है हमको आधार का, बेस का, जिसको हम लोग इंग्लिश में बेस बोलते हैं। अगर थीटा हम A लिए हैं तो ये मेरा लंब हुआ, तो आधार मेरा क्या हो जाएगा, AB। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, AB, और कर्ण मेरा क्या हो जाएगा, AC। अब देखिए इस दोनों का क्या किए, वर्ग के बराबर क्या हो गया, एक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या होता है, BC का स्क्वायर बट्टे AC का स्क्वायर बराबर प्लस, यहाँ पर देखिएगा प्लस AB का स्क्वायर बट्टे AC का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 1। अब यहाँ पर आप जानते हैं यहाँ पर क्या आ गया, भिन्न का जोड़ घटाव, तो इस दोनों का LCM निकाल सकते हैं आप लोग। AC का स्क्वायर और AC का स्क्वायर बराबर 1, AC का स्क्वायर होता है 900, और AC अगर स्क्वायर में AC के स्क्वायर से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पर डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर। आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि पाइथागोरस प्रमेय कहता है एक समकोण त्रिभुज का वर्ग एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसका मतलब है इस दोनों भुजा का जो वर्ग होता है ना, इस दोनों भुजाओं का वर्गों का योग इसके बराबर होता है। आप जानते हैं H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए लंब और आधार का वर्ग को हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसमें AC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बट्टे AC का स्क्वायर बराबर 1, ये दोनों खत्म हुआ तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, 1। आप लोग फॉर्मूला को सिद्ध करने के लिए आसानी से सीख सकते हैं। अगर समझ गए होंगे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अन्यथा अगर आप लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं तो यहाँ पर आप लोग अपने अपने हाथों में पेन और कॉपी लेकर के बैठेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा पढ़ने में। अब चलते हैं इसको हम क्लीन करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए सर्व समीकरण का यूज बताते हैं कैसे होता है। यहाँ पर इसको सर्व समीकरण, एक ही सर्व समीकरण से हम कितने फार्मूलाज निकालते हैं। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर अगर 1 होता है तो हम अगर साइन स्क्वायर ए बराबर निकालेंगे तो इस कॉस को दूसरी तरफ भेजेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत, यहाँ जरा भी तकलीफ अगर होगी तो आप लोग नीचे में कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर जैसे ही यहाँ पर से हटा तो यहाँ क्या हो जाता है, साइन ए बराबर स्क्वायर के बदले उधर क्या चढ़ जाता है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब फिर यहाँ पर देखिए अगर आप साइन बराबर निकालें तो कॉस को उधर भेजें, तो अब हम निकालने के लिए जा रहे हैं कॉस के बराबर, तो इसी पर हम यहाँ पर लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ अगर इसको रखे हैं तो साइन को हम दूसरे तरफ भेजेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। फिर यहाँ देखिए तो कॉस ए बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं, पहले देख लीजिए पहला सर्व समीकरण लिए तो ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और चौथा, मतलब इस लगा करके 5। एक सर्व समीकरण से आपने यहाँ पर 5 तो फॉर्मूला निकालने के लिए सीख लिया। अब हम चलते हैं दूसरे सर्व समीकरण की ओर। तो दूसरा सर्व समीकरण क्या होता है, दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। यहाँ पर आप लोग थीटा भी दे सकते हैं, हम यहाँ पर प्रूफ करने के लिए अगर ए लिख रहे हैं, अन्यथा अगर थीटा देंगे तो यहाँ पर हमको कौन मानना पड़ेगा, थीटा। अब फिर यहाँ देखिए इसको अगर आप लोग प्रूफ कर सकते हैं, सेक थीटा बराबर क्या होता है, h बटे b, क्योंकि यह कॉस का उल्टा होता है, इसका भी स्क्वायर दी। टेन थीटा बराबर क्या होता है, p बटे b, अगर उसका स्क्वायर है तो यहाँ का भी स्क्वायर देंगे बराबर 1। फिर देख लीजिए अगर सेक ए ले रहे हैं, यहाँ पर हमको कर्ण का जरूरी है। आप जानते हैं आप लोग कि समकोण त्रिभुज में लंब और आधार तो बदलता है लेकिन कर्ण नहीं बदलता है, तो h आपका हो जाएगा यहाँ पर AC। तो AC और B आपका क्या हो जाएगा, इसके सामने की भुजा को अगर लंब कहते हैं तो मेरा यहाँ पर जरूरी हमको आधार का है, तो आधार मेरा हो गया AB। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, AB का वर्ग माइनस, फिर यहाँ पर tan लिए और यहाँ पर लंब का जरूरी है तो A के लिए मेरा लंब हो गया BC, यहाँ पर देंगे BC और आधार क्या हो जाएगा आपका AB, तो यहाँ पर देंगे AB का वर्ग। फिर यहाँ पर क्या देंगे बराबर 1। अब देख लीजिए अगर वर्ग करते हैं तो AC का स्क्वायर बट्टे हो जाता है आपको AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर बट्टे हो जाता है AB का स्क्वायर बराबर 1।
फिर देख लीजिए, अगर आप यहाँ पर भिन्न का घटाव करते हैं तो ए बी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर का अगर एलसीएम निकालते हैं तो आपको क्या होगा, ए बी का स्क्वायर। फिर यहाँ पर देख लीजिए, ए बी का स्क्वायर में अगर ए बी के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं यानी भाग देते हैं तो ये खत्म हो जाता है एक मर्तबे। अगर नहीं देने के लिए आता है तो हम आपको दिखाते हैं कि कैसे भाग देंगे। ए बी का स्क्वायर है, इससे ए बी का स्क्वायर से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आ गया, एक आ गया, और एक को अगर ए सी से गुना करेंगे तो क्या होगा, ए सी का स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए, ए बी का स्क्वायर से ए बी का स्क्वायर खत्म हुआ, यहाँ पर क्या हो गया आपका, बी सी का स्क्वायर बराबर यहाँ पर 1। जैसा कि आपको पहले भी बताए थे कि यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या है देख लीजिएगा आप लोग, ए सी का वर्ग बराबर यहाँ पर पी आप क्या माने हैं, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप ए बी बराबर निकाल रहे हैं तो बी सी को हम क्या करेंगे, इधर भेजेंगे। ए सी का वर्ग यहाँ पर देख लीजिए, बी सी का वर्ग बराबर क्या होता है, ए बी का स्क्वायर। अब देख लीजिए, इसका मतलब है ए बी के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। तो या ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसके बदले में ए बी का स्क्वायर बट्टे ए बी का स्क्वायर बराबर 1। ये खत्म हो गया तो एक बराबर एक। देखिए कितना आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो धन्यवाद मेरे दोस्तों, अगर आप लोग समझते हैं तो कमेंट कीजिएगा। अब हम चलते हैं इसको और सारा, इससे सर्वसमीकरण को यूज करने के लिए हम लोग कैसे सर्वसमीकरण निकालते हैं, इससे एक से फार्मूला से कैसे और दूसरा फार्मूला हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए सेक, और यहाँ पर निकालते हैं सेक स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिएगा। इसको रखें तो इस tan माइनस में, तो उधर भेजेंगे तो किस में जाएगा, प्लस में। इधर एक जो है वह पहले से लिखते हैं, 1 प्लस आपको हो जाएगा tan स्क्वायर ए, थोड़ा सा दिक्कत। अब फिर यहाँ पर देखिएगा, सेक ए बराबर हो जाता है रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर। फिर देखिए, फिर इसी फार्मूला को हम देखिए यहाँ पर लिखते हैं, इसमें क्या है, माइनस होता है, और माइनस प्लस का बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। तो बिना माइनस प्लस का कन्फ्यूजन किए हुए आपको हम लेके चलते हैं इस फार्मूला से कैसे निकालते हैं। देखिए, माइनस को अगर इधर रखते हैं तो ये माइनस, tan को अगर इधर रखते हैं तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाता है, बच जाता है। ऐसा करते हैं कि ना यहाँ माइनस बचे और ना बच्चे को तकलीफ हो। अब क्या करते हैं, अगर tan को हमको जिसके बराबर फार्मूला निकालना होता है ना, उसको हमको अकेला छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ देखिए tan माइनस में है तो tan को उधर भेज रहे हैं, और एक इधर प्लस में है तो एक को इधर ला रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, एक इधर प्लस में है तो यहाँ माइनस में आ गया, इधर माइनस में tan है, बराबर के दूसरे तरफ भेजिएगा तो प्लस में जाएगा। देखिए कितना आसान सा है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये भी आपका फॉर्मूला निकल करके तैयार हो गया। तो अगला देख लीजिए, यहाँ पर tan ए बराबर हो जाएगा स्क्वायर, अगर दूसरी तरफ भेजते हैं तो क्या चढ़ जाता है, रूट। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। थोड़ा सा भी अगर तकलीफ हो तो बोलिएगा। ये देखिए दूसरा नंबर का सर्वसमीकरण एक फार्मूला हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। अगर समझ गए हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे सर्वसमीकरण की ओर। तीसरा सर्वसमीकरण क्या कहता है, तीसरा सर्वसमीकरण कहता है, ये इसका रिलेशन होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है 1। फिर यहाँ पर देखिएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आप जानते हैं, h बट्टे होता है p, क्योंकि कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर दिए। कॉट किसका उल्टा होता है, tan का। अगर कॉट थीटा बराबर क्या होता है आप जानते हैं अच्छा तरीका से, b बट्टे होता है p, क्योंकि यह tan का उल्टा होता है बराबर 1। फिर यहाँ देखिए, कोसेक ए लिए हैं तो यहाँ पर थीटा मेरा क्या हो गया, a, और इसके सामने की भुजा को कहते हैं लंब। तो लंब मेरा क्या हो रहा है यहाँ पर BC, लेकिन हमको जरूरी यहाँ पर पहले है कर्ण का, तो कर्ण यहाँ हो जाएगा AC। तो AC बट्टे क्या लिखेंगे, लंब BC का यहाँ पर क्या देंगे, वर्ग देंगे। थोड़ा सा भी दिक्कत। फिर देखिए, कॉट A लिए तो यहाँ पर A ले रहे हैं तो यहाँ पर जरूरी है आधार का, और इसके सामने की भुजा हमको हो जाता है लंब, और आधार क्या हो जाएगा मेरा AB। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे AB, और लंब क्या हो जाएगा मेरा BC। यहाँ पर दोनों का वर्ग करेंगे और बराबर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए, अगर स्क्वायर है तो और होल पावर है तो इसका मतलब ऊपर नीचे दोनों का वर्ग है। तो यहाँ पर AC का स्क्वायर बट्टे BC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर बट्टे
BC का स्क्वायर बराबर 1। फिर देख लीजिए अगली बार ये भिन्न का घटा हो रहा है तो BC और BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर और BC का स्क्वायर का लॉसो भी हो जाएगा BC का स्क्वायर। फिर इस BC का स्क्वायर से BC का स्क्वायर में अगर आप भाग दीजिएगा तो आपको क्या आएगा, एक मर्तबे, और एक को अगर AC के स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो होगा AC का स्क्वायर, माइनस फिर इससे भाग दीजिएगा तो एक मर्तबे और यहाँ गुना कीजिएगा तो AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपको। फिर देखिए इस समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय किसी समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लेकिन यहाँ देखिए BC रखना है हमको तो AB को इधर भेजना पड़ेगा, तो आप जानते हैं बड़ा वाला में से इसको घटाना पड़ता है, AC का बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर BC का वर्ग। अब यहाँ देखिए इसका मतलब है AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब है कि AC का स्क्वायर माइनस AB के स्क्वायर की जगह हम BC का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, BC का स्क्वायर बट्टे BC का स्क्वायर बराबर 1, ये खत्म हुआ 1 बराबर 1। देखिए कितना आसान से आप इस फॉर्मूला को सिद्ध कर सकते हैं अगर आपको कोई बोलेगा। यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेगा जिससे त्रिकोणमिति आपको पूरा आसान लगेगा, आप चुटकी बजाकर फूंक मार करके सवाल को उड़ा सकते हैं। देखिए तीसरा, अब ये जो है तो अब यहाँ पर सबसे पहले कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालते हैं, COSEC स्क्वायर A बराबर, यहाँ माइनस में कोट है तो बराबर के अगर दूसरे तरफ जाता है तो किस में जाएगा, प्लस में, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर A बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। अब फिर यहाँ देखिए आप लोग इसको अगर याद रखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है तो यहाँ थीटा भी बोल सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। फिर यहाँ देखिए अगर स्क्वायर अगर हटाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा और रूट हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। फिर यहाँ देखिए इसी चीज को दोबारा लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस वाला टर्म है, क्यों, फिर यहाँ पर लिखिए कोसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A बराबर 1, कोई दिक्कत। अब यहाँ क्या करते हैं, कॉट के बराबर रखना है तो कॉट के बराबर निकालना है तो कॉट को अकेला छोड़ना है। अब कॉट को अकेला छोड़ेंगे तो छोड़ेंगे कैसे, इधर रखते हैं तो माइनस का टेंशन हो जाता है, और इससे क्या होगा, माइनस का टेंशन नहीं लेने के लिए इस कॉट को ही उधर भेज देते हैं और इधर जो है इधर ला लेते हैं। अब क्या करते हैं, कॉट को अगर उधर भेजेंगे तो माइनस में है तो उधर जाएगा तो किस में, प्लस में, और इधर जो चीज है इधर लाते हैं तो एक इधर प्लस में इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में। तो देखिए क्या हो जाता है आपको, कोसेक स्क्वायर A माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर A। अब इसको सीधा कर लेते हैं, आपका हो गया कॉट स्क्वायर A बराबर कोसेक स्क्वायर A माइनस 1 और कॉट A बराबर, फिर स्क्वायर अगर चढ़ेगा तो उधर रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको कोसेक स्क्वायर A माइनस 1। इस प्रकार से आप लोग यहाँ टोटल सर्वसमीका को सिद्ध कर दिए हैं। अब हम चलते हैं आप एक्सरसाइज 8.4 से रिलेटेड सवालों को हल करने के लिए। अगर वीडियो बड़ा हो जाता है तो हम दूसरे वीडियो में इस एक्सरसाइज 8.4 को आप लोगों को एक एक करके पूरा फुल कॉन्सेप्ट दे करके सवालों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।